Hello, students. Today we will have a new chapter, chapter number 9, Little Green Men. This is from your book, My English Garden. So, children, if you see the title, easily you can understand that here we are going to talk about men who are of green color and they are very little, यानी वो इंसान, वो आदमी जो कि हरे रंग के हैं और बहुत ही छोटे हैं. Literally, if we see the title, so this is a poem which is written by David Harris. So David Harris is an US writer and he has written number of poems which are famous throughout the world. So in this poem basically David wants to tell us about little green men. So little green men, we'll see क्या है इस poem में. So before we start the poem, I want to ask you a few questions. That have you ever watched a movie on aliens? क्या अब कभी भी आपने कोई मूवी देखी हो जो कि aliens पर based हो? You may remember the movie, कोई मिल गया. सो कोई मिल गया में देर वॉज एन एलियन. उसमें एक एलियन था, ठीक है, और वो एलियन किस कलर का था? इट वॉज ऑफ ग्रीन कलर, राइट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमने जितनी मूवीज़ अगर हमने देखी हो या फिर आप देखेंगे, सो उसमें जो एलियंस का कलर होता है वो मैक्सिमम ना ग्रीन कलर का दिखाते हैं, राइट. सो हियर यू नीड टू टेल अस दैट हैव यू एवर वॉच्ड एनी मूवी. कोई ऐसी मूवी आपने देखी हो जो कि एलियंस पर बेस्ड हो? इफ़ येस, प्लीज़ आंसर. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, सो प्लीज़ वॉच एंड टेल दैट व्हाट ऑल यू वॉच इन दैट मूवी. क्या क्या आपने उस मूवी में देखा एंड हाउ डिड एलियंस लुक इन दैट मूवी. उस मूवी में एलियंस का कैसा कलर था, उनकी अपीयरेंस कैसी थी. सो यू नीड टू टेल आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी. और अगर मूवी देख ली है देन अगेन यू विल बी एबल टू ईजली आंसर दिस क्वेश्चन कि आपने मूवी देखी है या नहीं. और UFO, सो हियर स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है. सो UFO का मतलब ही एलियंस होता है. एक तरीके की प्रजाति होती है जो कि अनआइडेंटिफाइड होती है, जो उड़ सकती है, वो ऑब्जेक्ट जो कि उड़ सकते हैं. एंड वी ऑल नो अबाउट एलियंस दैट एलियंस आर वेरी स्मार्ट देन द ह्यूमन बींग्स. वो हम अर्थ पे रहने वाले लोगों से काफ़ी स्मार्ट होते हैं. वी ह्यूमन बींग्स वॉक ऑन द अर्थ बट एलियंस कैन फ्लाई. वो कहीं एक जगह से कहीं पर जाने के लिए, कहीं दूसरी जगह पर जाने के लिए ईजली दे कैन फ्लाई. दे डोंट हैव विंग्स बट स्टिल दे कैन फ्लाई बिकॉज दे आर मोर पावरफुल देन द ह्यूमन बींग्स. सो मूवीज़ में क्या आपने देखा UFOs के बारे में या फिर एलियंस के बारे में? यू नीड टू टेल और यू नीड टू आंसर. Now work in small groups and discuss the movie. Children, as we know that there is no class conducted, so you can discuss this movie with me separately on the line. फ़ोन पे कॉल करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. और you can message me that ma'am I have watched the movie and this is all about that movie. इस मूवी के बारे में ये है. So this is up to you. You can message me, you can call me, or you can have a video call with me, right? And if you think that you can discuss movie जो alien based movie है with your friends, with your other teachers, with your relatives, with your family members, so overall you should discuss the movie with your friends, टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स, किसी के साथ डिस्कस करना है सो दैट एलियंस के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको. हो सकता है मूवी में जो आपने देखा हो वो कोई और उस मूवी को और अच्छे से ऑब्ज़र्व करके उसने देखा, वो आपको और सारी जानकारियाँ दे सके. या हो सकता है जिससे आप मूवी शेयर करो, हो सकता है उन्होंने और सारी मूवीज़ देखी हो एलियन पर बेस्ड और वो आपको और सारी जानकारियाँ दे सकते हैं. सो दिस इज़ द मोटिव ऑफ डिस्कशन. तो हम जब चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, राइट.
So here you need to answer the questions which I have asked you. Now let's get started with the poem. So first I'll recite the poem for you and then you're gonna recite it after me. ठीक, मेरे बाद आपको भी recite करना है. Putting the video on pause वीडियो को pause करके उसको आप भी recite करेगा honestly, because only reading will not help you. You need to have voice intonation. आपको voice modulation intonation पे मेहनत करनी चाहिए. And poem is the best way to improve your voice modulation, right? Okay, so let's get started. When we think of aliens, we envisage green men, but they could well be an assortment of different colors. So children, now you pause the video, repeat after me. Let me try again. When we think of aliens, we envisage green men, but they could well be an assortment of different colors. So this way you have to read out, you have to recite the poem. You don't have to recite it like this. When we think of alien, when we envisage green men, no, ऐसे नहीं करना है. You have to take proper pauses in between the lines, right? जहाँ जहाँ पर कॉमा हो, जहाँ जहाँ पर फुल स्टॉप हो, यू हैव टू टेक प्रॉपर पॉज. आपको थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए ठहरना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव अ गुड वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट? ओके, नाउ विल सी द न्यू वर्ड्स गिवन इन दिस चैप्टर. सो द मीनिंग ऑफ एलियन इज फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यानी ऐसे लोग जो दूसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं, और ये फिक्शनल है. फिक्शनल का मतलब है इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं. एलियंस को किसी ने नहीं देखा है टिल नाउ. सिर्फ बातों में सिर्फ ख्याली बातें होती हैं कि एलियंस ग्रीन कलर के होते हैं और वो उनका ब्लड भी ग्रीन होता है, वो उड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो एलियंस बेसिकली ये इंसान की, ह्यूमंस की, साइंटिस्ट्स की सोच है दैट दे बिलोंग टू अनदर वर्ल्ड एंड दे आर फिक्शनल. फिक्शनल का मतलब है वो इमेजिनरी, काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि उनको किसी ने नहीं देखा है. सो एलियंस क्या है? एक काल्पनिक लोग हैं जो दूसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं. नाउ कम्स द नेक्स्ट मीनिंग, इनविसेज. इनविसेज का मतलब होता है फॉर सी या फोर टेल. मीन्स किसी चीज़ के बारे में संदेह होना या फिर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ना, थिंक ओवर समथिंग. किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की मीनिंग होती है इनविसेज. एंड देन थर्ड मीनिंग इज़ असॉर्टमेंट. असॉर्टमेंट मीन्स वैराइटीज़, यानी किसी भी चीज़ में बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, ठीक है. सो हियर एज वी हैव दिस टाइटल लिटिल ग्रीन मैन, ठीक है. तो इट मीन्स हियर द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट द एलियंस आर ऑफ ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर के होते हैं. बट इन हिज पोम ही इज सेइंग दैट दे मे बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, दे मे बी ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़. वो अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स में हो सकते हैं, अलग अलग कलर्स में हो सकते हैं, ठीक है. तो द मीनिंग ऑफ असॉर्टमेंट इज़ वैरायटी, राइट. नाउ विल सी द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में क्या पोइट कहता है? व्हेन वी थिंक ऑफ एलियंस, सो जब भी, वेन एवर वी सेट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एलियंस, सो हमारे दिमाग में क्या आता है? हम जब भी कभी एलियंस के बारे में सोचते हैं, व्हाट डू वी थिंक? वी इन्विसेज ग्रीन मैन. मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, या वी स्टार्ट हैविंग इमेजेस ऑफ ग्रीन कलर्ड मैन. हमें ग्रीन कलर के लोग दिखते हैं, जो कि हमारी इमेजिनेशन में ऑलरेडी डाल दिया गया है थ्रू मूवीज़, थ्रू स्टोरीज़, थ्रू सीरियल्स, दैट जो एलियंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन कलर के होते हैं. तो जब भी अगर हम एलियंस की बात करते हैं, अगर इवन किसी बच्चे को आपके क्लास में अगर किसी से कहा जाए एलियन का फ़ोटो बनाएं फिर उसको कलर करें, सो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट विल दे डू? दे विल ड्रॉ इट ऑफ ग्रीन कलर. वो ग्रीन कलर का बनाएंगे बिकॉज ये हमारा माइंड सेट है कि वो ग्रीन कलर के होते हैं. तो पोइट कहता है कि जब कभी भी एलियंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में हम सोचते हैं, हमारे जहन में ग्रीन कलर के मैन आने लगते हैं, ग्रीन कलर के लोग दिखाई पड़ने लगते हैं. हम ग्रीन कलर के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. बट दे कुड वेल बी एज
an assortment of different colors. अब राइटर कहता है कि हो सकता है, बट हो सकता है दे कुड बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, दे कुड बी ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़, वो अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, अलग अलग वैराइटीज़ के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली इन 4 लाइन्स में in this stanza the poet wants to say that whenever we think of aliens we start thinking of green colored men, and but ऐसा भी हो सकता है, but it may be possible they must be of different colors, नो वैराइटीज़ ऑफ कलर्स के हो सकते हैं, वो अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारी सिर्फ कल्पना है, इमेजिनेशन है, और हमारी कल्पना और भी कलर के एलियंस को बना सकती है, और हम किसी भी हमारी कल्पना किसी भी कलर के एलियंस को ईजाद कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, एंड व्हेनेवर you watch the video you need to draw the picture of an alien and color it properly, right? So unless your exams gets over, we will have this activity and there you have to draw a picture of alien, right? So children, thank you so much.